अगर इस वीडियो को क्लिक किया है तो मैं समझ गया हूं तुम्हें किस में दिक्कत है। तुम्हें दिक्कत है फिजिक्स से और तुम्हें फिजिक्स नहीं आ रही है। तुम्हें लेकिन पता भी नहीं चल रहा है फिजिक्स क्यों नहीं आ रही। तुम दिन रात सोचते हो कि मैं तो पढ़ता हूं और फिजिक्स फिर भी नहीं आती। तो भाई फिजिक्स तुम्हें क्यों नहीं आ रही है उसका लॉजिक समझते हैं, क्या रीजन है। ठीक है, तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक मैथ और कंसेप्चुअल बातों की कॉम्बिनेशन में आपको चीजें मिल जाती है। मैथ है इसमें प्लस कंसेप्ट है, और कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ आपको वहां पे स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम मिलेंगी। स्टेटमेंट है, ठीक है ना। इन तीन चीजों को हम बात करते हैं, मैथ, कंसेप्ट, स्टेटमेंट। अब आपको मैं एक बात समझाता हूं फिजिक्स क्यों नहीं जानते। दरअसल क्या है, आप मान लो मैथ नहीं जानते, तो मैथ कैसे सीखते थे? जब आप क्लास 9th 8th 10th में थे तो कैसे सीखते थे? भाई मैथ की क्या होती है, प्रैक्टिस होती है। जैसे एक क्वेश्चन है, आप एक क्वेश्चन को करने के बाद, जैसे एक आपके टीचर ने क्वेश्चन करा दिया, फिर आप क्या करते थे? आप उसके बचे हुए पार्ट्स को निकालते थे, यानी कि 4-5 क्वेश्चन वो कर दिया आपने प्रैक्टिस, तो आपको वो क्लियर हो गया। अब भाई फिजिक्स में क्या है ना, एक क्वेश्चन है, उसके बाद दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपको एक ही टाइप के क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं। दिक्कत ये है, समझ गए? दिक्कत क्या है कि आपको सेम टाइप के क्वेश्चंस उसी तरह के उसी टाइम पे नहीं मिल रहे हैं। हो सकता है आपके टेस्ट में आ जाते हो, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की, उसी एक सिंगल टाइप को ही प्रैक्टिस नहीं किया, नहीं आया। इसीलिए आज से आपने पढ़ने का तरीका चेंज करना है फिजिक्स। मैं कह रहा हूँ, गारंटी लेता हूँ, आपका फिजिक्स ना इतना अच्छा हो जाएगा कि बाकी सब्जेक्ट से आप उससे ज्यादा इनहांस कर पाओगे नंबर इसमें। कैसे, क्या करना है आपने? पहले आपने फिजिक्स जो भी आपने कंसेप्ट का पढ़ा, कोई भी कंसेप्ट पढ़ा फिजिक्स में, आते ही पहले उसके कंसेप्ट रिवीजन करो। कंसेप्ट रिवीजन करें आप। कंसेप्ट रिवीजन में होगा कि उसकी स्टेटमेंट में क्या लाइनें हैं, कौन से तरीके के क्वेश्चंस में क्या चीज यूज होगी, उन चीजों को आप अच्छे से लिखें और समझें। फिर एक ही टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप ढूंढ सकते हैं, इंटरनेट वगैरह पे मिल जाएंगे, उसी टाइप के क्वेश्चंस को पहले आप एक जो आपके क्लास में किया या जो आपने प्रैक्टिस कर रखा है देखकर कहीं से, उसको कर लिया है, अब आप उसी तरह के क्वेश्चंस को ढूंढें। अगर उसी तरह के क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, फिर आपने क्या करना है? सेम अपने से ही कोई वैल्यू चेंज करके, उसमें जैसे मान लो 10 था और स्पीड और 20 था, तो आप यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दें, 30 चेंज कर दें, यहाँ 30 लगा दें, 40, ऐसे वैल्यू चेंज करके आंसर लाएं। और उसके बाद चेक करने के लिए क्या है, आपका जो फाइनल इस वाले क्वेश्चन का जो बना होगा फार्मूला, उसमें ये वैल्यू डालें और चेक करें कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो भाई फिजिक्स जो है ना तभी आएगी आपको जब आप इसको प्रॉपर रिवीजन का टाइम दे पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हलवा है आया खा के निकल। अब भाई कहता हूं, आपकी अगर बायो भी अच्छी होगी, केमिस्ट्री अगर अच्छी होगी, तो आप क्यों अच्छी है कभी नोटिस करो, क्योंकि आप उसको ज्यादा वक्त देते हैं। और फिजिक्स इतनी गंदी क्यों है? क्योंकि आप उसको वक्त ही नहीं देते, कोई भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आपके अगर नीट में आप एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं नीट की, जेई, तो उनके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, जो भी उनके पूरी फुल एक बुकलेट आती है, उसको आप परचेज करें और उसके क्वेश्चंस को 4-5 बारी निकालें। मैं कहता हूं गारंटीड है, आपका 100% दिमाग चलने लगेगा, फिजिक्स में एकदम दौड़ेगा, आप फिजिक्स में तबाही मचा दोगे। जो बच्चा एकदम डल माना जाता है फिजिक्स में, उसमें भी एकदम सुनहरे से अवसर आ जाएंगे, एकदम चेंजेस आ जाएंगे, एकदम बहुत जबरदस्त चीज तरीके से। हाँ, लेकिन अगर आप हाथ पे हाथ बैठे रहोगे, टाइम निकलता जाएगा, बाद में प्रैक्टिस करें। बाद में जब बेटा आपको 1-1.5 महीना बचेगा, 2 महीना बचेगा, उस टाइम आपके ऊपर डर हावी हो जाएगा कि और भी सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं, ये करना है, वो करना है, अब तो मैं इसको बिल्कुल नहीं लिख सकता, लिखने वाला काम बिल्कुल छोड़ देना है। तो भाई सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन अगर चाहिए तो फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, रैंक अगर चाहिए तो फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, जो बाकी कमजोर कर रहे हैं वो आप स्ट्रॉन्ग करो, और उस चीज में इतना स्ट्रॉन्गनेस जनरेट करो कि सामने वाला कुछ भी तरीके का क्वेश्चन पूछे, आप फ्रीज ना हो जाओ। आप उसके बारे में थोड़ा बहुत एक्टिविटी, कुछ फॉर्मूले लिखो, कुछ आप उस तरह की चीजों को ढूंढो, तो एक टाइम आएगा आपको ये पैटर्न करते करते आपका दिमाग नए क्वेश्चन पे चलेगा। बस दिक्कत ये है कि आप उसको टाइम देना चाहिए। मैं कहता हूं 5 बारी निकालें आप क्वेश्चन, आप 50 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, कुछ भी एक बुकलेट लेते हो, उसको आप केवल 10 से 5 बारी, 6 बारी,
बार बार सॉल्व करते रहें, एक दिन आपको फिर नए क्वेश्चंस पे कैसे करना है, किस तरह से करना है, अपने आप दिमाग चलने लगेगा। तो यही है एक सबसे बड़ा जबरदस्त तरीका। मैथ आपको देखने से सुनने से नहीं आएगी, मैथ आपको सॉल्व करने से आएगी, फिजिक्स आपको सॉल्व करने से आएगी। और मैं कह रहा हूं सिलेक्शन तो आपकी पक्की जो कराएगा ना वो फिजिक्स ही कराएगा। बाकी बच्चे कट ऑफ का इंतजार कर रहे होंगे, इतना आएगा। फिजिक्स अच्छा करने वाला बच्चा ना वो पहले से ही मान लेता है कि मैंने सीट को ले लिया है। समझ गए? तो आज से ही जुट जाओ, लग जाओ करने में। वो करो जो तुम्हारा कंपटीटर दूसरा दोस्त नहीं कर रहा है, फिजिक्स। और ऐसे प्रैक्टिस करो कि आपको एक दिन कॉन्फिडेंट, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि आप खुद ही सामने से कहो कि मैं पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करूंगा। तो देखते रहें ट्रिकी ज्ञान और जुड़े रहें रंजीत प्रताप।